कांग्रेस के नेता पवन खेरा को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर पवन खेरा कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। पवन खेरा सोच रहे थे कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर वो कांग्रेस को सियासी फायदा दिलवा देंगे, लेकिन सीएम शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाकर पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद लंबे समय बाद अंडरग्राउंड रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पवन खेरा अब जाकर सामने आए हैं। लेकिन पवन खेरा के मंसूबों पर पानी फिर गया है। एक बार फिर पवन खेरा एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन मात्र 20 से 23 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। दर्शकों, असम में आज छोटे बच्चों हो या बुजुर्ग महिलाएं, सबके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मामा है। ऐसे में अब असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के किंग हिमंता बिस्वा शर्मा ही है। बीजेपी असम में जिस तरह से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, उसने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। इस जीत की स्क्रिप्ट किसी फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, जिसके केंद्र में दो ही शब्द सबसे ज्यादा गूंजे, मामा और मियां। दर्शकों, एक तरफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य की महिलाओं में मामा बन गए, जो कि एक कामयाब इमोशनल कार्ड बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ मियां पॉलिटिक्स को टारगेट कर ऐसी ध्रुवीकरण किया कि विपक्ष के पास डिफेंस का कोई मौका ही नहीं बचा। वहीं सीएम शर्मा के इस ध्रुवीकरण की राजनीति को मात देने के लिए कांग्रेस ने पवन खेरा के जरिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार को टारगेट कर एक साजिश रची। लेकिन असम के लोगों ने बता दिया कि उन्हें पवन खेरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उन्हें तो बस अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। वहीं जब सुबह रुझानों में असम में बीजेपी की प्रचंड जीत होने लगी, तो कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने हार मानने से इनकार किया और कहा कि अभी शुरुआती रुझान है, 12 बजे के बाद स्थिति बदलेगी। काउंटिंग के बीच पवन खेरा ने कहा था कि मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित है, लोकतंत्र जीतेगा। हम अपनी ओर से पूरे आश्वस्त हैं कि जहां हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहां जीतेंगे। असम में परिवर्तन की लहर है और इंतजार करिए, नतीजा जरूर मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उससे अब पवन खेरा के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, पवन खेरा को लग रहा था कि असम में कांग्रेस की सरकार बनती तो वो अपने केस को मैनेज करवा लेते और असम पुलिस उन्हें पूछताछ में ढील दे सकती थी। लेकिन अब जिस तरह से असम में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार फिर से बनती दिख रही है, उससे एक बार फिर पवन खेरा की चिंता बढ़ती दिख रही है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा था कि नतीजों के दिन पवन खेरा को पेड़ा बनाकर खिलाएंगे। वहीं अब जब बीजेपी असम में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा का वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं चुनावी नतीजों के बीच पवन खेरा का बदला हुआ लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान उनसे जब उनके बदले हुए चेहरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे अपने संघर्ष से जोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये दौर उनके लिए आसान नहीं रहा और ये लुक उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की धमकी को लेकर पवन खेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शकों, असम चुनाव से पहले पवन खेरा ने जो चाली चली थी वो धरी की धरी रह गई। वहीं असम चुनाव 2026 के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने राजनीति का एक नया व्याकरण लिखा है और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी। वह इस चुनाव में राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि असम चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम शर्मा को वो जेल भेजेंगे। लेकिन जिस गौरव गोगोई के भरोसे राहुल गांधी असम में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, वो गौरव गोगोई खुद चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने लगभग 23,000 वोटों से हरा दिया है। ऐसे में असम में बीजेपी की प्रचंड जीत पवन खेरा के साथ राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।